वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 19 समीकरण गठन और समाधान। हम लोग समीकरण से बीज निकालना सीख चुके हैं। अब हम बीज अगर दिया होगा तो उससे समीकरण कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। मान लो ऐसे नए मज़ेदार खेल, पेज नंबर 186। ध्रुव और मुराद ने तय किया कि एक नया मज़ेदार खेल खेलेंगे। मुराद और ध्रुव ने तय किया कि वे लोग एक चल समीकरण का एक बीज बोलेंगे। हम लोग मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे जिसका बीज उनके दिए बीज के बराबर होगा। मतलब एक बीज मिलेगा हमको, उससे समीकरण बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे थे, ये समीकरण दिया हुआ था, समीकरण का बीज निकाल रहे थे। तो समीकरण का बीज निकालना सीख गए हैं। अब हम बीज से समीकरण बनाना सीखेंगे। मान लो एक बीज दिया हुआ है x इज इक्वल टू 15, यहीं पर दिया हुआ है, यहीं से हम लिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 15 अगर बीज है तो इससे समीकरण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो समीकरण है ही, जब भी बराबर बीच में आया था मतलब समीकरण बोल सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, एक ऐसे समीकरण का गठन करेंगे जिसमें बीज x बराबर 15 हो। तो क्या करेंगे, पहले दोनों पक्ष में हम गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि अगर इस साइड में मतलब पक्ष बोले अगर बोथ साइड में अगर गुना करते हैं तो 2 से, तो दोनों साइड में 2 से गुना करना पड़ेगा। भागा करते हैं तो दोनों साइड में 2 से भागा करना पड़ेगा। घटाते हैं तो दोनों साइड में 2 से, अगर 2 घटाते हैं दोनों साइड में तो दोनों साइड में 2 घटाना पड़ेगा। जोड़ते हैं तो दोनों साइड में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया हुआ है, तो बोला गया कि दोनों तरफ में अगर 3 से गुना कर दे तो क्या होगा, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर क्या होगा, इधर 3 गुना x 15 गुना 3 बराबर, अच्छा बराबर तो लिखना नहीं है, या लिखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45। अब क्या करना है, दोनों तरफ अगर घटा दे तो 10 घटा दे तो घटाने पर, दोनों तरफ 10 घटाने पर क्या हो जाएगा, तो 3x के साथ 10 घटाएंगे और 45 के साथ 10 घटाएंगे। हम पहले जान चुके हैं कि अगर गुना करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, भागा दोनों साइड, घटाओ दोनों साइड, जोड़ भी दोनों साइड। अभी तो घटा रहे हैं दोनों साइड, तो क्या आया 3x माइनस 10 इक्वल टू 35। तो क्या हुआ, एक समीकरण बना। इसके अलावा अगर हम 3 गुना करने की जगह जोड़ देते तो अलग समीकरण बनता। तो ये समीकरण बना, तो हम लिख सकते हैं यह निर्णय समीकरण है जिसका बीज क्या है, 15। इसी तरह हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर बोला है कि मुराद ने, वो तो किसने दिया था, ध्रुव ने। अब मुराद ने -9 दिया, तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ समीकरण बनाया हुआ है देख लो। y इक्वल टू सिंपल जैसे पहले लिखे थे लिख लिए। अब बोथ साइड में क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ 2y हो जाएगा, -9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। फिर -18 को उस साइड भेज दिया, वैसे भेज सकते हैं। तो 2y प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 आया, इक्वल है, तो मतलब इसको समीकरण बोल सकते हैं। तो 2x प्लस मतलब एक्सप्रेशन के साथ इक्वल आना चाहिए, तो उसको समीकरण बोलते हैं। 2x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो निर्णय समीकरण हुआ जिसका बीज कितना है, -9। उसी तरह यहाँ 2 दिया हुआ है, समीकरण बनाओ और भाषा में लिखो। तो समीकरण बना के ऐसे लिखना है, तो निकाल सकते हैं समीकरण। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है x इज इक्वल टू -19,
x इज इक्वल टू -19, 20 दिया हुआ है, इसका समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई अरे इंग्लिश में लिख दिए, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, आप किसी संख्या से भी गुना कर सकते हैं, हम यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इधर 2x इज इक्वल टू -38। अब -38 को उधर भेजेंगे तो 2x प्लस 38 इक्वल टू 0। तो समीकरण बन गया। तो इसको बोल सकते हैं ये निर्णय समीकरण है। जिसका बीज कितना है, -19। अरे गोल नहीं करना था, -19 है। अब आ जाते हैं दूसरा, इसका भी समीकरण बनाना है, t इक्वल टू 21। दूसरा क्या है, t इक्वल टू 21, इसका समीकरण बनाना है। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में 2 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से गुना, 1 मिनट, गुना करने से अच्छा भागा, चलो कोई बात नहीं, करने पर 2 से गुना कर दे रहे हैं, सिंपल। आप कुछ भी कर सकते हो, जोड़ घटा गुना भागा। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू 2 दूनी का 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 42। हम या तो 42 को उधर भेजेंगे या फिर एक और लाइन लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, 2t से 10 घटा देंगे और 42 से भी 10 घटा देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2t माइनस 10 इक्वल टू 42 में से 10 जाएगा तो 2, 32। और कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से, 1 मिनट, 2 से तो गुना किए थे ना, 2 से नहीं करते, क्या करते हैं 4 से, 4 से भाग करने पर। 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 2t माइनस 10 बटा में 4 बराबर 32 बटा में 4। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन चल जाएगा, t माइनस 10 बटा में 4, यहाँ 4 और 32 कट जाएगा 8, 8 यहाँ से 2, 2 बार में, तो क्या बन जाएगा, t माइनस 10, t माइनस 5 हो जाएगा ना, 2 कॉमन जाएगा तो 5 बचेगा, t माइनस 5/2 इक्वल टू 8। तो ये समीकरण बना। ठीक है, इस तरह कहीं पर भी समीकरण बना सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। इसको आप याद रखिएगा कि कोई भी समीकरण बनाएंगे, अगर उसका बीज कितना आ रहा है t इक्वल टू 21, इसका मतलब आपका बनाया हुआ समीकरण सही है। आप कैसे भी बना सकते हैं, ये कभी गलत नहीं बनेगा। चलो तो हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है निर्णायक समीकरण। जिसका बीज कितना है, 21 है। ठीक है, अब मान लो इसको कोई यहाँ ना रोक के ऐसे ही बन सकता है, t माइनस 5 और 2 से क्या किया, 8 में गुना कर दिया, कितना आ गया 16। तो समीकरण इसको ही बना सकता है, समीकरण इसको ही बोल सकते हैं, समीकरण यहाँ पर भी बोल सकते हैं, समीकरण यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ नहीं यहाँ, हाँ यहाँ पर भी बोल सकते हैं, या फिर समीकरण 42 को उधर करके भी
2t माइनस 42 इक्वल टू 0 करके भी समीकरण बना सकते हैं। और ये समीकरण इससे बनाते हैं तो निर्णायक बीज क्या आएगा, t 5 उधर भेजेंगे तो प्लस में 5, 16 प्लस 5 21, t इज इक्वल टू कितना आ रहा है 21, इसका मतलब है समीकरण आ जाएगा। इस तो समझ में आ गया कि कभी भी गलत नहीं हो सकता है समीकरण, केवल आपको ख्याल रखना है क्या कि आपका बीज कितना आना चाहिए 21, अगर बीज 21 का समीकरण बनाना है तो। सवाल संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं टू पेज नंबर 188 का एक स्वयं करो है, इसका हमें क्या करना है, समाधान करना है। क्वेश्चन क्या है, मैं यदि 100 रुपये के 3 नोट को 5 रुपये के 10 तथा 100 रुपये के 3 नोट को 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट में खुदरा करता हूँ एवं 5 रुपये और 10 रुपये का नोट मिलाकर 48 नोट होता तो मेरे पास कौन सा नोट कितना होता, हिसाब करें। यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं, स्वयं करो है। तो बोला है 100 रुपये के 3 नोट है, मतलब कुल कितने पैसे हैं 300 रुपये। 5 रुपये के और 10 रुपये का नोट में खुदरा करना है और दोनों मिलाकर नोट कितने हैं 48। तो यहाँ हम मान सकते हैं, माना 5 रुपये का नोट बराबर x। 5 रुपये का x नोट है तो 10 रुपये का नोट कितना हो जाएगा, टोटल है 48, तो 48 घटाओ x, 5 रुपये का नोट x है, 10 रुपये का नोट तब क्या हो जाएगा, टोटल से 5 रुपये का नोट को घटा देंगे नोट, तो हमें 10 रुपये का 5 रुपये का नोट मिल गया है। अब हिसाब करना है तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है 5 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट मिलाया कुल कितना है, तो x जोड़, तो अच्छा ये तो नोट हो गया, तो 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, कुल, कैसे लिखेंगे इसको, 1 मिनट, 5 रुपये के नोट, एक्स नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक्स नोट है 5 रुपये का, तो 5 गुना एक्स 5x, और इसी तरह 10 रुपये का मूल्य निकाल लेंगे, अच्छा इसको यहाँ लिखना भूल गए, कितना नोट है, तो 48 माइनस एक्स, तो 48 माइनस एक्स नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुना 40x माइनस एक्स रुपया, और 5 और 10 दोनों मिला के कितना बोला है, 100 रुपये का 3 नोट, मतलब 300 रुपया। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं 5x प्लस 10 इंटू 48 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 रुपया। यहाँ लिख सकते हैं ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5x मतलब 5 रुपये का सारा नोट का मूल्य, और 10 इंटू 48 माइनस एक्स, 10 रुपये का सारे नोट का मूल्य का वैल्यू कितना है, 100 गुने 100 रुपये का 3 नोट। अब यहाँ से हम क्या x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद 5 नोट का पता चल जाएगा, तो फिर x का मान 10 वाले नोट में लगा के 10 वाले नोट का मान निकाल लेंगे। तो बनाते हैं, या 5 और 10 कॉमन चल जाएगा ना, तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस यहाँ 2 48 माइनस एक्स बराबर 100 गुने 3 मतलब 300।
300। तो x प्लस 2 से 48 में गुना करेंगे, 2 8 16 का 86 लेख, 2 चौके 8 1 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 300 बट्टा में 5 काट देंगे, 5 छः 30 बराबर 60। 2x से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x, और 96 को इधर भेज देंगे तो 60 माइनस 96, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 36। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 36। इसका मतलब, इसलिए 5 रुपये का कुल नोट बराबर कितना आया, 36। इसलिए 10 रुपये का कुल नोट कितना हो जाएगा, 10 रुपये का कुल नोट किसके बराबर था, 40x माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 48 माइनस एक्स, तो x का मान कितना है 36, घटाएंगे तो 2 1 12। तो 5 रुपये का नोट कितना आया 36, और 10 रुपये का नोट आया 12। बन गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं 100 करो कौन सा बोला है। तो 5 नंबर बोला है। तो यहाँ लिखा है क्या, अशोक ने एक भिन्न लिखा, कौन सा भिन्न लिखा पता नहीं, जिसका अंश हर से 2 कम है। तो अंश को मान लेंगे x, और हर क्या हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हर आ जाएगा। यदि अंश एवं हर के साथ 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान, और अंश हर दोनों के साथ 1 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान क्या हो जा रहा है, 4/5। तो समीकरण गठन करो, हिसाब करके अशोक के भिन्न का निर्णय करें। तो यहाँ क्या मानेंगे, 5 नंबर स्वयं करो। तो बोला है क्या, ये पेज नंबर 189 में है। अंश और हर भिन्न बोलाना है, तो अंश मान लेंगे, अंश माना अंश बराबर x, तो हर बराबर क्या हो जाएगा, बोला है कि हर अंश हर से 2 कम है, मतलब हर बढ़ जाएगा x प्लस 2, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा में x प्लस 2। उसके बाद क्या बोला है कि अंश और हर दोनों के साथ 1 जोड़ दिया जाए तो मान 4/5 होगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x के साथ 1 जोड़ो और x प्लस 2 के साथ 1 जोड़ो तो क्या आता है, 4/5। यहाँ से x प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 3, 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x प्लस 5, 4x प्लस 12, x वाला को एक साइड, 5x माइनस 4x, 12 माइनस 5, तो x बराबर कितना आया, 7। अब बोला है कि भिन्न निर्णय करना है, तो x का मान आ गया 7, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न क्या था, x बटा में x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x बटा में x प्लस 2। तो x का मान कितना था, बीज कितना आया 7, तो x की जगह 7, 7 जोड़ 2 बराबर 7/9। भिन्न कितना था, 7/9। लोग ने जिस भिन्न को माना था वो क्या था, 7/9। अब आगे देखते हैं कौन सा है, पेज नंबर 190 7 नंबर में बोला है स्वयं करो। इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मुराद ने 2 अंकों की एक संख्या लिखी है जिसके दोनों अंकों का योगफल कितना है, 11, और जिस संख्या के साथ 63 जोड़ देने पर दोनों अंकों का स्थान क्या होता है, बदल जाता है। समीकरण गठन करें एवं मुराद के लिखी 2 अंकों की संख्या को निकालें। अब हम 2 अंकों की संख्या मतलब इकाई, और ये 7 नंबर है पेज नंबर 190 पे। तो 2 अंकों की संख्या मतलब इकाई और दहाई, ऐसे मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई अंक या दहाई, हम जो भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे इकाई मान ले रहे हैं। तो इकाई अंक
बराबर x। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? तो दहाई अंक हो जाएगा। पहला तो बोला है कि दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है, दोनों अंकों की संख्या, दोनों अंकों का योगफल कितना है? 11। दोनों अंकों का योगफल है 11। तो इकाई अंक अगर x हो तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? 11 घटाव x। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? अच्छा, संख्या कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं पहले। अगर मान लो इकाई अंक x है और दहाई y है, ये दहाई है, इकाई है, तो संख्या कैसे निकालेंगे? दहाई अंक में अगर दो अंकों की संख्या है तो दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, जोड़ इकाई अंक, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ये तो एक्स वाई के लिए था। मान लो अगर इकाई इधर लिखते हैं और दहाई, यहाँ बोलेगा 5 और 5, तो इकाई कितना है? 5, दहाई कितना है? 5। तो संख्या कैसे निकालेंगे? तो दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 55। इकाई दहाई, ठीक है। इसी नियम से हम यहाँ संख्या निकालेंगे। तो दहाई अंक में क्या करना है? 10 से गुना करना है, मतलब 11 घटाव x, 10 से गुना जोड़ x, ये हो गया संख्या। तो 10 से गुना करते तो क्या आ जाएगा? 110 घटाव 10x प्लस x, तो 110 घटाव 9x, ये संख्या आ गया आपका दो अंकों की संख्या। अब बोला है इस संख्या के साथ 63 जोड़ देने पर दोनों अंकों का स्थान क्या होता है? बदल जाता है। मतलब इकाई अंक दहाई बन जाता है और दहाई अंक इकाई बन जाता है। स्थान बदलने पर संख्या क्या आएगा उसको भी निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं स्थान, मतलब इकाई अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, मतलब इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बनाने पर संख्या क्या होगा। तब इकाई को दहाई बनाना है तो दहाई में 10 से गुना करते हैं, तो इकाई में 10 से गुना कर देंगे और दहाई को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस 11 माइनस एक्स, मतलब 11x, सॉरी घट जाएगा ना 10 से, 9x प्लस 11। यह हो गया स्थान बदलने पर संख्या। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार बोला है कि ये संख्या में अगर 63 जोड़ा जाए तो स्थान बदल जाता है। तो संख्या में 63 जोड़ा जाए तो क्या होता है? 9x प्लस 11, स्थान बदल जाता है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है और संख्या निकालना है। 11 0 माइनस 9x प्लस 63 इक्वल टू 9x प्लस 11। हम x वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस 9x माइनस 9x, और इधर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 63 माइनस 110, ये हो जाएगा माइनस 18x। ये क्या हो जाएगा? 110 और 63, 110 और 63 को जोड़ देना होगा और 11 घटा देना पड़ेगा, तो 3 7 1 और 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 1, लेकिन साइन माइनस वाला का ज़्यादा है इसलिए माइनस 162। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा? 162/18। तो 18 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आया? 9। बीज कितना आया? 9। लेकिन हमें निकालना क्या है? अंक। इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या था? 110 घटाव 9x। x का मान कितना आया? 9। तो 110 घटाव 9, x की जगह क्या लिखेंगे? 1 मिनट, 110 घटाव 9 गुने 9, 9 गुने 9, तो 110 घटाव 81, घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 9 एक जाएगा तो 9, 10 में से 8 जाएगा तो 2, मतलब 29। तो मुराद ने कौन सी संख्या लिखी थी? 29। इस सवाल रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।